ओके बेटा, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बता दिया। अब हम करेंगे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो बेटा कैपिटल अकाउंट में बहुत आप लोगों का देख रही हूँ कि आप लोगों को कैपिटल अकाउंट में बहुत दिक्कत हो रही है। आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर डालना है, उसे क्रेडिट साइड में डालना है या फिर डेबिट साइड में डालना है। अभी तक आपको क्लियर नहीं हो रहा है। इट इज़ वेरी ईजी बट स्टिल आप लोगों को दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको अब एक शॉर्टकट बता रही हूँ तरीका, आप अब वो समझ लो। बैलेंस शीट होती है बेटा, बैलेंस शीट में ये होती है लाइबिलिटी साइड और ये होती है एसेट साइड। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बेटा? क्रेडिट। और एसेट का बैलेंस क्या होता है बेटा? डेबिट। तो बेटा जो क्रेडिट बैलेंस है और ये हमारी कौन सी साइड होती है? दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। तो सिंपली देखो बेटा क्या करना है आपको, क्रेडिट की जगह पे क्रेडिट के आइटम्स डालना। ठीक है, कि क्रेडिट की जगह पे क्रेडिट के आइटम डालना। ठीक है, और डेबिट की जगह पे डेबिट के। बस बेटा इससे ज़्यादा सिंपल तरीका मैं आपको और नहीं बता सकती हूँ। लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं तो क्रेडिट को क्रेडिट की जगह पे डालो, डेबिट की जगह पे डालो। ठीक है बेटा, तो अभी काम करते हैं, कैपिटल अकाउंट हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किससे शुरू करेंगे बेटा? बैलेंस शीट से शुरू करेंगे। अब देखो बेटा, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बैलेंस। बैलेंस BD, देखो बैलेंस कितना दे रखा है, XYZ 3 2 2। तो आप क्या लिखोगे बेटा? बाय बैलेंस BD दैट इज 3 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा क्या बोला गया है। इधर पर आपको लाइबिलिटी साइड जनरल रिजर्व दिया है तो जनरल रिजर्व भी बांटोगे। तो जनरल रिजर्व कितना दिया है बेटा? 60,000। और आपको ये सारी चीज़ें किस में बांटी जाती हैं? ये सारी आपकी बांटी जाती हैं ओल्ड रेशो में। ओल्ड कितना है बेटा आपका? ओल्ड रेशो दे रखा है 1:1:2 और 1, दैट इज आपका इक्वल है। तो आपका रेशो कितना दे रखा है? 60 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 20। तो बेटा आप इधर पे लिखोगे नेक्स्ट बाय GR 20,000 एंड 20,000। ठीक है बेटा, आगे देखो, प्रोविडेंट फंड को कभी भी नहीं बांटते। तो हमारा बेटा लाइबिलिटी साइड हो गई कवर। अब आ जाओ एसेट साइड पे। एसेट साइड में देखो बेटा आपका कुछ है जो बांटा जाएगा तब पे? यस, आपका बेटा गुडविल दिया। और अभी मैंने बताया डेबिट होता है एसेट का, तो कैपिटल के डेबिट में डाल दो। गुडविल है, गुडविल क्या है? 33,000। तो ये कहाँ पर चला जाएगा? इस साइड आ जाएगा। आप इधर पे लिखोगे 2, ये 2 साइड होती है, वो बाई साइड होती है। तो आप क्या लिखोगे बेटा? 2 गुडविल। ठीक है, 33,000 है और आपका रेशो क्या है? ओल्ड रेशो 1:1:1। तो कितना हो जाएगा? 11,000। ठीक है, ये हो गया बेटा, ये आपकी बैलेंस शीट का जो है ओवर हो गया। अब देखो बेटा नीचे आ जाओ एडजस्टमेंट पे। हमने बेटा इसके बेसिस पे देखो स्टार्टिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इसके बेसिस पे हमने क्या बनाया था? हमने इसके बेसिस पे बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्या बनाया था बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था? 153,000। तो बेटा इधर पे क्या निकला था? हम लोगों का प्रॉफिट निकला था। तो बेटा प्रॉफिट आपका कहाँ पर जाएगा? प्रॉफिट आपका इधर पे जाता है। बेटा इधर पे आपके जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं वो इस साइड, और अगर लॉस होंगे तो इधर पे। तो आप लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन। ठीक है, आपका इधर पे प्रॉफिट कितना आ रहा है? 153,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी 51,000। ये मैंने निकाल के दिखाया था ना बेटा पीछे। आगे देखो बेटा क्या बोला जा रहा है। हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिया। अब आगे देखो गुडविल हमने निकाली थी, तो गुडविल की बेटा ये एंट्री पास हुई थी। इसमें देखो किसको क्रेडिट कर रहे हैं? जेड को क्रेडिट किया जा रहा है। बेटा देखो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो है ये जो एंट्री लिखी है बस इसको इसमें पास कर दो। इधर पे देखो बेटा बाय साइड, इधर पे ये जो बाय है जो जहाँ पर लिखा है उसको वैसे उतार दो। तो इधर पे 2 वाली साइड होती है और बाय वाली साइड होती है। तो आप एक काम करो, बाय में पहले इधर पे लिख दो बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल। तो बेटा जो एक्स और वाई है दे किसको रहे हैं? जेड को दे रहे हैं। तो इधर पे जाएगा बेटा किसकी में? एक्स वाई और जेड। तो बेटा ये किसकी में जाएगा? XYZ में जाएगा। हमारा अमाउंट कितना निकला था? 17500।
17500 17500 और ये 35,000। तो इधर पे कितना आ जाएगा बेटा 17500 17500 और इधर पे क्या लिखोगे बेटा 2Z कैपिटल 2Z कैपिटल। और बेटा इसको कौन कौन दे रहे हैं एक्स और वाई दे रहे हैं तो इनके एक अकाउंट को कम कर दो तो एक्स वाई जेड ये कितना आ जाएगा बेटा 17500 17500। ठीक है बेटा। तो अब देखो बेटा हमारा इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा है हमने जितना देना था दे दिया था। अब ज़रा हम एक काम करते हैं बेटा इसके बैलेंस कर लेते हैं ज़रा। अब देखो बेटा क्या करना होता है बड़ी वाली साइड कौन सी है यही तो इसको भी इधर पे ही लिख दोगे। अब देखो बेटा आप क्या करोगे इसमें से ये माइनस करोगे तो अगर मैं x की बात करूँ तो x का कितना आ जाएगा 371000 माइनस y का कितना आ जाएगा 271000 माइनस 28500 और z का कितना आ जाएगा बेटा 306 माइनस 11000। यस आ गया हमारा आंसर सही आया z का आ गया सही। इनका और चेक कर लेते हम। अब देखो बेटा हमने बैलेंस निकाल लिए। आपको क्या करना है बेटा जो बड़ी साइड होती है उसको टोटल करो और उसको भी धप्पे लिख दो। अगर ये वाली साइड आपकी ये वैसे बेटा कभी नहीं आएगी हमेशा ये होता है इसको टोटल करो और जो बैलेंस आएगा उसको धप्पे लिख दो। फिर आपको क्या करना है बेटा इसमें से ये माइनस करना है। ये आपको क्या करना होता है माइनस करना होता है। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे हमारा इसमें रिटायर कौन हो रहा है बेटा Z हो रहा है तो बेटा जो पार्टनर रिटायर होता है उसको लास्ट में पेमेंट कर दी जाती है। लास्ट में क्या कर दी जाती है पेमेंट कर दी जाती है। तो इसको बाद में देखेंगे पहले x और y का देख लेते हैं। तो x और y का कितना निकला 342,500 242,500। तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा टू बैलेंस BD। x का कितना आया बेटा 242,500 242,500 और y का कितना आया बेटा 342,500 सॉरी कितना आया बेटा 342,500 और इसका कितना है 242,500 242,500। अब देखो बेटा जो Z है वो क्या है रिटायरिंग पार्टनर है। इसका ये क्रेडिट बैलेंस था और इतना डेबिट था। तो जब हमने माइनस किया यानी हमें रिटायरिंग पार्टनर को इतना देना है। कितना देना है बेटा 2,95,000। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जो ये पे करना है आप दो तरीके से पे कर सकते हो या तो कैश में या तो लोन में। अब एक बात बताओ बेटा क्वेश्चन में कहीं आपको दिख रहा है पेड वर्ड ऐसा कि हमें Z को पे करना है कुछ दिख रहा है बेटा देखो मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा। अगर आप लोगों को दिख जाए तो मेरे को बता दो कि कहीं पर पेड वर्ड लिखा है कि आपको उसे पे करना है कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप क्या करोगे बेटा कि ये जो इसे 295,000 है आपका इधर पे कैश वर्ड नहीं यूज़ किया गया क्योंकि आपका इधर पे पेड वर्ड यूज़ नहीं किया गया। तो आप क्या करोगे इसे किस में ट्रांसफ़र कर दोगे लोन में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो आप इधर पे लिखोगे टू Z लोन अकाउंट। कितना निकला बैलेंस 295
000, ठीक है। 295,000 देखो बेटा हमारा आंसर आ रहा है, ये हमारा जेड लोन अकाउंट 295,000, एक्स का 342,500 और 242,500, ठीक है बेटा। तो अब देखो बेटा आपका मैंने रिवैल्यूएशन बता दिया, आपका कैपिटल बना दिया। अब हम करेंगे बैलेंस शीट। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर पॉज कर रही हूँ ताकि आप इसको दोबारा देखो, और बैलेंस शीट के लिए न्यू वीडियो बना रही हूँ।